पाकिस्तानी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो लोग कनाडा में जाना चाहते हैं। मैं आज आपको दो चीज़ें बताऊंगा पाकिस्तान और इंडिया को लेके। हम लोग किस तरह से पाकिस्तान में और इंडिया में कितनी क्वांटिटी में लोग जा रहे थे और पाकिस्तानियों के लिए किस तरह से बड़ी खुशखबरी है। चलें इस वीडियो में आके देखते हैं। सबसे पहले तो आ जाए पाकिस्तान की थोड़ी सी मैं एक डिस्कशन करता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इंडिया के उस पर जाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग 3-4 चीज़ों पर देखेंगे। कनाडा में जाके हम लोग विजिट वीज़ा किस तरह ले सकते हैं, वर्क परमिट किस तरह ले सकते हैं, फैमिली के साथ किस तरह जा सकते हैं और बिजनेस के लिए हम लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो आ जाए कि पाकिस्तान में अगर मैं कुछ अर्सा पहले की बात करूं तो कनाडा में ये होता था कि जब आप विजिट वीजा के लिए अप्लाई करते थे या वर्क परमिट के लिए करते थे, आपको तकरीबन साल, 9 महीने, 8 महीने इजीली लग जाते थे। अब कनाडा ने प्रोसेस इतना आसान कर दिया है कि आप विद इन द 15 डेज 20 डेज आप विजिट वीजा लेके कनाडा में इजीली जा सकते हो। बहुत इजीली डॉक्यूमेंटेशन कर दी है आपको और दूसरा जो प्रोसेस है वो आगे जाके भी साथ साथ देखेंगे। ये तो हो गया पाकिस्तान के लिए। दूसरी चीज इसके अंदर ये आ जाती है कि आपका इंडिया का क्या इशू बना है जो कनाडा के साथ है, और जो बहुत बड़ी क्वांटिटी, बहुत ज्यादा लोग कनाडा जा रहे थे इंडिया से, जो कि अब लग गई है ब्रेक। वो कैसे लगी है थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूँ। हरदीप सिंह 11 अक्टूबर 1977 को पैदा हुए और ये इंडिया में पैदा हुए थे। और अगर मैं इनकी बात करूं तो ये खालिस्तान टाइगर फोर्स के सरबराह भी थे। जितने भी कनाडा में ऑपरेशंस, नेटवर्किंग, ट्रेनिंग और फाइनेंसिंग में भी शामिल रहते थे। इंडिया हुकूमत का मानना है हरदीप सिंह दहशतगर्दी में भी मुलव्विस रहते थे। हरदीप सिंह इंडिया और कनाडा के सफारती ताल्लुकात को भी ख़राब करने में हमेशा कोशां रहते थे, जैसे कि हमेशा इंडिया ने ये सारी चीज़ें उनकी डेथ के बाद बड़ी खोल के बताई भी हैं। अच्छा, 18 सितंबर को कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ने भारतीय हुकूमत पर एक कैनेडियन शहरी को कत्ल करने का इल्ज़ाम भी लगाया। हरदीप सिंह 18 जून को कनाडा में एक गुरुद्वारा के बाहर इनको कत्ल किया गया। अपनी मौत से चंद घंटे पहले हरदीप सिंह ने एक इंटरव्यू में अपने कत्ल करने का इम्कान भी जाहिर किया था। कनाडा की हुकूमत ने भारतीय हुकूमत पर गैर मुल्की मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि कनाडा की खुद मुख्तारी के खिलाफ है ये। कनाडा के वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते G20 सरबराही इजलास के दौरान उन्होंने ज़ाती तौर पर भारत के वज़ीर आज़म मोदी को इस वाक़े की वजाहत भी की थी। इसके बाद कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय इंटेलिजेंस के कैनेडियन सरबराह को मुल्क से निकाल दिया। दोनों ममालिक के दरमियान आज़ादाना तजारत का मायदा भी ख़त्म कर दिया गया। अब इंडिया और कनाडा के दरमियान में तजारत भी ख़त्म हो चुकी थी और वहाँ पे हरदीप सिंह के डेथ के बाद, कत्ल के बाद, जो कि इंडिया पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और बहुत सारे शवाहिद भी इस वक्त तक मिल भी चुके हैं, तो कनाडा ने अपने तमाम ताल्लुकात को इंडिया से ना सिर्फ ख़त्म कर दिया है बल्कि जितने भी इंडिया से जितने भी इमिग्रेशन के बाद कनाडा में जाना चाह रहे हैं, चाहे वो आज़ाद वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं, चाहे वो विजिट वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं, चाहे वो फैमिली वीज़ा, चाहे वो बिज़नेस वीज़ा, सारे वीज़े इन लोगों ने होल्ड कर दिए हैं ना जाने के बराबर। मतलब अगर 100 लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो एक बंदा भी पिछले दिनों में कनाडा नहीं जा सका है। सो इंडिया और कनाडा की इस सिचुएशन को देखते हुए तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप इजीली कनाडा में अप्लाई करके अब आपके लिए दरवाजे सारे खुल चुके हैं। पहले एक छोटा सा दरवाज़ा था, अब बहुत बड़ा दरवाज़ा बन चुका है आप लोगों के लिए। आप वहाँ पे जाके और बहुत अच्छे तरीके से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, जिस तरह से मैं हमेशा आप लोगों को बताता आया हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स लें, अब दिस इज़ द टाइम कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं, आप वहाँ पे जाके क्या सर्विसेज देंगे, क्या प्रोडक्ट सेल करेंगे, कहाँ पे जाके जॉब करेंगे। अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है, ठीक है, ये दीज आर द ईजीएस्ट स्किल्स जो कि आप लेके कनाडा में जाके वहाँ पे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको 3-4 कंट्रीज़ बता देता हूँ, जिस तरह से कनाडा हो गया, USA, दुबई, जर्मनी, फ्रांस। ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स को बहुत अच्छे से सेल करके बहुत ज़बरदस्त इनकम बना सकते हो और वहाँ पे जाके भी एजुकेशन वीज़ा लेके भी आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और जाके मैंने जिस तरह से शुरू में आपको बताया था कि हम लोग वहाँ पे जाके देखेंगे कि हम लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हम लोग आ गए कनाडा की वेबसाइट पे। आप जाएंगे canada.ca, ठीक है, और ये आप यहाँ पे अपनी विजिटर वीज़ा अबाउट द डॉक्यूमेंट,
इस वाले साइट पे आ जाएंगे। मैं ये वाला लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मेरे पास इस वेबसाइट पे सबसे पहले तो आप ये देख लें कि वीज़ा पे अप्लाई करने के लिए, विजिटर वीज़ा पे अप्लाई करने के लिए आपको $100 फी सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, पहला तो ये हो गया। इसके अलावा आपने कुछ पे नहीं करना है। फिर इसके अंदर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट आ रहे हैं। अब ये आपको यहाँ पे प्रोसेस बता रहा है कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। अबाउट द डॉक्यूमेंट, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे बड़ा इशू यही होता है ना, हमें ये नहीं पता होता कि डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए। ये आपको डॉक्यूमेंट भी बता रहा है। ये कनाडा की वेबसाइट है, डायरेक्ट आप कनाडा की वेबसाइट से कनाडा के साथ इंटरेक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट की रिपोर्ट मिल जाएगी, कौन कौन से चाहिए, किस तरह चाहिए, कैसे चाहिए, ये एक एक चीज आपको बता रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है, अच्छा अगर आप कहते हो कि मुझे इंग्लिश में नहीं पढ़ा जा रहा है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश में इसको कॉपी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाली लाइन अंडरस्टैंड करनी है, ये सारी अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। आप इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल C किया या इसको राइट क्लिक करके कॉपी किया और यहाँ पे जाके गूगल पे जाके इंग्लिश टू उर्दू लिख देंगे, या आप जिस भी लैंग्वेज में करना चाहते हैं। ये इसने इंग्लिश टू, जब मैंने उर्दू यहाँ पे लिखा तो इसने मुझे ये सारा इसका एक एक चीज बता दी है। विजिटर वीजा, रिहायशी वीजा भी कहा जाता है, एक सरकारी दस्तावेज था जिसे हम आपके पासपोर्ट में लगाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपको एक एक चीज की उर्दू भी यहाँ से मिल जाएगी। नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे है ना कि अंडर मैट्रिक जो है उनको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, उनके लिए भी यही है। चाहे आप अंडर मैट्रिक है, चाहे आप मैट्रिक पास है, चाहे आपने ग्रेजुएशन की हुई है, चाहे PhD की हुई है, चाहे स्किल्स लिए हुए हैं, सबके लिए ही है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास पहली चीज तो डॉक्यूमेंट का पता लग गया मुझे। फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपने दूसरा स्टेप क्या लेना है। दूसरा स्टेप है कि स्टेप टू अप्लाई फॉर अ विजिटर वीजा। आपने जब विजिटर वीजा के लिए अप्लाई करना है तो आपने, इसने आपको एक एक स्टेप बता दिया। गेट द डॉक्यूमेंट दैट शो यू मीट द क्राइटेरिया फॉर अ विजिटर वीजा। तो आपने इसके लिए क्या करना है, पहले तो डॉक्यूमेंट रेडी हो गए आपके। फिर उसके बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। सबसे पहले तो कैनेडियन वेबसाइट पे यहाँ पे जाके आपने इमिग्रेशन के लिए अकाउंट बनाना है। फिर उसके बाद आपने जो जो इसने डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो अपलोड करने हैं और उसके बाद आपने अपनी फीस सबमिट करनी है इसी वेबसाइट पे। किसी थर्ड पार्टी को जाके आपने सबमिट नहीं करनी, यहाँ पे ही फीस सबमिट करनी है। अपने कार्ड के थ्रू आप फीस सबमिट कर देंगे। फिर उसके बाद आपके गिव योर फिंगरप्रिंट्स एंड फोटो बायोमेट्रिक्स। फिर उसके बाद आपने अपने फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक देनी है। फिर उसके बाद हाउ वी प्रोसेस योर एप्लीकेशन। फिर आपको ये सारा स्टेप बता रहा है कि आपने एप्लीकेशन प्रोसेस आपकी किस तरह से होगी। देखिए, आपका काम तो कंप्लीट हो गया कि आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, फीस सबमिट कर दी, फिंगरप्रिंट दे दिए, सारी चीजें हो गई। अब वो आपको फर्दर बता रहा है तसल्ली के लिए कि भाई हम लोग इसको किस तरह से प्रोसेस करते हैं, वो उसका प्रोसेस बता रहा है आपको, ठीक है। फिर सेंड अस योर पासपोर्ट, आपने पासपोर्ट इनको भेजना है। फिर प्रिपेयर फॉर योर ट्रैवल टू एंड अराइवल इन कैनेडा। फिर आप तैयार हो जाए कनाडा जाने के लिए। इसी तरह से ये सेकंड स्टेप था। फिर आप उसके बाद जाएंगे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप आपका क्या है, हु कैन अप्लाई, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे सब कुछ बताएगा। कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए आपका, ह्यूमन राइट वायोलेशन का ख्याल रखना है, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स भी नहीं जा सकते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए वो आप यहाँ पे देख लोगे। अच्छा, अब वाई आर यू विजिटिंग कैनेडा, आप कनाडा में क्यों अप्लाई करने के लिए जा रहे हो। अच्छा, यहाँ पे आपने ये ओपन किया, ठीक है। आप मेक योर सिलेक्शन, विजिट वीजा के लिए जाना चाह रहे हैं, बिजनेस के लिए जाना चाह रहे हैं, फैमिली के लिए जाना चाह रहे हैं, किस चीज के लिए जाना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे उसने उसके अकॉर्डिंग आपको एक एक डिटेल दे दी है। ट्रैवल हिस्ट्री आपने वो बताना है, ठीक है। आपने ये सारा देख लेंगे। फिर सेकंड पॉइंट अकाउंट स्टेटमेंट, फिर आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट हो गया। फिर उसके बाद व्यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव IMM45, ये सारी डिटेल्स इसने आपको दी हुई है, ठीक है। यहाँ से देखिए परेशान नहीं होना, ये सारी चीजें आपने फिल करके आपने यहाँ पे भेजनी है, ठीक है, जो आपको नॉर्मली चाहिए होती है। अप्लाई, फिर उसके बाद आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई में किस तरह से अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, गेट द डॉक्यूमेंट यू नीड फॉर अ विजिटर वीजा, आपने ये सारी चीजें पढ़ लेनी है और सिंपल प्रोसेस है अप्लाई करने का। और व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर अ विजिटर वीजा, आपने इसको फॉर एग्जांपल मैं टूर वीजा पे क्लिक करता हूँ, गेट इंस्ट्रक्शन, मैं फिर इस पे क्लिक करता हूँ, मुझे इसकी इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। मैं अगर इस पे जाना चाह रहा हूँ, जिस चीज पे मैं जाना चाह रहा हूँ ना उसको क्लिक करूंगा और उसकी इंस्ट्रक्शन ले लूंगा, ठीक है। मुझे इसके हिसाब से ये सारी इसकी इंस्ट्रक्शन नीचे ये सब दे देगा, ठीक है। ये मुझे सारी इंस्ट्रक्शन मिल गई है जो जो इसलिए मुझे बताना चाह रहा है। आफ्टर यू अप्लाई, अप्लाई करने के बाद क्या होगा,
ये आप ये सारी चीजें अगेन इसको पढ़ लें। सिर्फ आपने इसको एक दफा थोड़ा सा टाइम देना है। मैं कहता हूँ कि अगर आप इसको 1 घंटा सिर्फ दे देंगे ना अंडरस्टैंड करने के लिए, तो आपको ये सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और ये पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, आप इसको जाके क्लिक करें, इसी नंबर उस पे आ जाएंगे और यहाँ से जाके सारे पॉइंट्स देख के अंडरस्टैंड करके आप बहुत इजीली कनाडा जा सकते हैं।